हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब सही होगा। तो अभी जो मूवी हम देखने वाले हैं, मूवी का नाम है आई एम लिजेंड। इसके हीरो विल स्मिथ हैं। तो यहाँ पे स्टोरी शुरू होती है न्यूयॉर्क के मैनहट्टन शहर पे, जो कि पूरी तरह से सुनसान और वीरान हो चुका है। किसी भी इंसान का कोई भी नामो निशान तक नहीं है। फिर एंट्री होता है विल स्मिथ का, जो कि अपने डॉग सैम के साथ हैं और वो कार पे कुछ हिरन का पीछा कर रहे हैं शिकार करने के लिए। पीछा करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है और शाम होने को आता है। तभी विल स्मिथ का घड़ी में अलार्म बजने लगता है, जिसको देख के कि वो घर लौट जाता है शिकार छोड़ के। रात होने से पहले वो अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करके अच्छे से सील कर लेता है अंदर से। फिर सारे लाइट्स वगैरह बंद करके दोनों जाके एक बाथटब के अंदर लेट जाते हैं चुपचाप से। यहाँ पे रात को बाहर से बहुत सारी भयानक आवाज़ें सुनाई देती हैं। यहाँ पे विल स्मिथ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे कि पूरे शहर में वायरस फैला हुआ है और हर कोई शहर छोड़ने के लिए लगा हुआ है। क्योंकि विल स्मिथ आर्मी के एक अच्छे पोजीशन पे होता है, वो अपने बीवी बच्चों को लेके एक प्लेन के अंदर बैठा देता है, जो कि उन्हें शहर से बाहर ले जाने वाला होता है। लेकिन उसी वक्त ही पास के एक दूसरे हेलीकॉप्टर पे इन्फेक्टेड लोगों का अटैक हो जाता है, जिसके वजह से वो हेलीकॉप्टर बेकाबू हो जाता है और दोनों हेलीकॉप्टर एक दूसरे से टकरा जाती हैं, जहाँ पे कि विल स्मिथ के बीवी और बच्चे की मौत हो जाती है। फिर सुबह होने पे उसका नींद खुल जाता है और वो थोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद उसके बेसमेंट में जाता है, जहाँ पे कि वो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए मेडिसिन प्रिपेयर कर रहा होता है। और रोज़ाना दोपहर को सारे रेडियो पे मैसेज कर रहा होता है कि वो डॉक्टर रॉबर्ट है, जो कि न्यूयॉर्क के मैनहट्टन शहर में है, और वो जो भी कोई अगर इंसान सुन रहा है उसको, तो उसको खाना दे सकता है, रहने का जगह दे सकता है और वायरस से सुरक्षा दे सकता है। ये मैसेज वो रोज़ करता है, लेकिन अभी तक उसको कोई भी रिप्लाई अभी तक किसी से नहीं मिला है। थोड़ी देर बाद वो एक फाइटर जेट के ऊपर गोल्फ खेलने लगता है, जहाँ पे कि उसको और उसके कुत्ते सैम को एक हिरन दिख जाता है, जिसका कि वो लोग पीछा करते हैं। पीछा करते टाइम हिरन जाके एक बड़े से अंधेरे बिल्डिंग में घुस जाता है और उसके पीछे पीछे उसका कुत्ता सैम भी घुस जाता है, जिसको कि विल स्मिथ रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता। फिर बिना किसी चारे के उसको भी बिल्डिंग के अंदर जाना पड़ता है, तो डरे सहमे बिल्डिंग के अंदर घुसता है। अंदर जाने के बाद वो देखता है कि एक भयानक सा दिखने वाला आदमी उस हिरन को खा रहा होता है, और हमें पता चलता है कि दुनिया में वायरस फैलने की वजह से ज़्यादातर लोग मर चुके थे और बचे हुए लोग एक टाइप के राक्षस में बदल चुके थे, जैसे कि ज़ॉम्बीज होते हैं। और ये बदले हुए लोग बस अंधेरे में रह सकते हैं और इनका स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होने के कारण ये धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनका नाम यहाँ पे डार्क सीकर रखा हुआ है, और उस डार्क सीकर को देखने के बाद दोनों बाहर भागने लगते हैं। फिर वो डार्क सीकर उनका पीछा करता है। वो एक खिड़की के जरिए कूद के बाहर निकल जाता है और डार्क सीकर भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल जाता है। डार्क सीकर के ऊपर यहाँ धूप पड़ने लगती है, जिसकी वजह से कि वो धूप को सह नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती है। विल स्मिथ को उसका एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करने के लिए एक डार्क सीकर चाहिए होता है, जिसकी वजह से कि उस बिल्डिंग में वो एक फंदा लगाता है और थोड़ी ही देर में एक डार्क सीकर को पकड़ लेता है। उसको पकड़ते ही एक दूसरा डार्क सीकर एक खिड़की से चिल्लाता है, मगर धूप के वजह से वो बाहर नहीं आ पाता। फिर उस डार्क सीकर को वो अपने घर ले जाता है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। यहाँ पे विल स्मिथ को लग रहा होता है कि डार्क सीकर लोग कुछ सोच नहीं सकते, उनका दिमाग काम नहीं करता, लेकिन ये गलत होता है, क्योंकि अगले ही दिन जब वो बाहर निकलता है तो एक डार्क सीकर के जाल में फंस जाता है। जाल में फंसने के बाद उसका सिर नीचे टकरा जाने के कारण वो बेहोश हो जाता है। फिर उसको शाम होने पे थोड़ा होश आने लगता है, जब वो देखता है कि उसका कुत्ता सैम नीचे से उसको भौंक भौंक के जगाने की कोशिश कर रहा होता है। उसी वक्त ही एक डार्क सीकर बाहर निकलता है और अपने कुत्तों को उसके ऊपर छोड़ देता है। फिर विल स्मिथ उन कुत्तों को मारने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन उसी बीच ही वो डार्क सीकर वाले कुत्ते उसके डॉग सैम को काट लेते हैं। फिर विल स्मिथ और सैम भाग के घर आने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन अभी सैम को डार्क सीकर ने काट लिया है, जिसकी वजह से कि वो बदलने लगता है और वायरस उसको इन्फेक्ट करने लगता है। विल स्मिथ को उसके कुत्ते को भी मारना पड़ता है आखिरी में, क्योंकि उसे अकेले रहते हुए 3 साल से ऊपर हो चुका है, और उसका आखिरी दोस्त जो सैम बचा था वो भी अभी मर गया। वो थोड़ा पागल सा हो जाता है और रात को डार्क सीकर्स से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। वो अपने गाड़ी से कुचल के कई डार्क सीकर्स को मारता है, लेकिन उसके बाद उसका गाड़ी पलट जाता है। एक डार्क सीकर जो कि बाकी सबका लीडर होता है, वो उसको काटने के लिए गाड़ी के अंदर आता है, तभी लेकिन एक बहुत ज़्यादा व्हाइट लाइट के चमकने की वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। फिर विल स्मिथ का आँख खुलता है और वो अपने घर पे होता है,
और उसके घर पे 2 और लोग होती हैं, एक लड़की और एक छोटा बच्चा। इतने सालों के बाद दूसरे इंसान को देखने की वजह से वो थोड़ा घबरा जाता है। यहाँ पे वो लड़की जिसका नाम कि एना है बताती है कि वो लोग उसके रेडियो मैसेज सुनने के बाद यहाँ पे आए हैं और वो लोग एक शहर को ढूंढ रहे हैं जहाँ पे कि अभी भी इंसान जिंदा हैं। तो विल स्मिथ बताता है कि ऐसा कोई भी शहर नहीं है, सारे के सारे लोग मर चुके हैं। तो एना बोलती है कि नहीं, ऐसा एक शहर है और विल स्मिथ को उसके साथ चलने के लिए वो बोलती है। तब विल स्मिथ गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम पागल हो चुके हो। जब ये वायरस फैला था दुनिया के 90% लोग मर गए, बाकी बचे हुए लोग डार्क सीकर में बदल गए और उन्होंने बाकी 1% लोगों को खा लिया। और उसी रात ही उनके घर के ऊपर डार्क सीकर्स का अटैक हो जाता है, जिसके वजह से वो लोग जान बचाने के लिए अपने बेसमेंट में चले जाते हैं। बेसमेंट में जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि जिस डार्क सीकर के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसका हालत काफ़ी सुधर चुका है और मेडिसिन उसको असर कर रहा है। इतने में ही बाकी डार्क सीकर्स भी अंदर आ जाते हैं। फिर विल स्मिथ, एना और उसका बच्चा एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे छुप जाते हैं, जहाँ पे कि डार्क सीकर्स का लीडर आके उस बुलेट प्रूफ ग्लास से अपना सिर टकराने लगता है। सिर टकराने से उस ग्लास में क्रैक हो जाता है और वो क्रैक एक बटरफ्लाई के सिंबल जैसा बन जाता है। यहाँ पे उस बटरफ्लाई को देखने के बाद विल स्मिथ को एहसास होता है कि शायद ये कुछ इशारा है, क्योंकि उसी बटरफ्लाई सिंबल को उसने बहुत सारी जगह पे देख रखा होता है। जैसे कि एना के ऊपर, जो म्यूटेंट के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके बॉडी में, और मरने से पहले उसकी बच्ची भी बटरफ्लाई के बारे में ही बात कर रही होती थी। फिर वो उस ठीक हुए म्यूटेंट का थोड़ा सा ब्लड निकाल लेता है और उस ब्लड को एना को दे देता है। एना और उसके बच्चे को एक सीक्रेट डोर के अंदर वो बंद कर देता है और जाने के लिए बोलता है। उसके बाद विल स्मिथ एक ड्रॉअर खुलता है जिसमें कि उसके फैमिली का फोटो होता है। वो देख के वो थोड़ा सा खुश हो जाता है और साइड से एक ग्रेनेड उठा के उसका पिन खोल के वो डार्क सीकर्स की तरफ दौड़ने लगता है। ग्रेनेड फटने के बाद विल स्मिथ और डार्क सीकर्स का मौत हो जाता है वहाँ पे। फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि एना और उसका बच्चा एक इंसानों के शहर में पहुंच चुके हैं, जहाँ पे कि सही में इंसान अभी तक जिंदा है। फिर वो ब्लड का सैंपल वो एक इंसान को देती है जिसमें कि अभी डार्क सीकर्स से इंसान बनने का मेडिसिन है। इस मूवी के 2 टाइप के एंडिंग हैं। एक एंडिंग यहाँ पे ख़त्म होता है और अगर हम दूसरे टाइप का एंडिंग देखने जाएं तो फिर से विल स्मिथ के बेसमेंट में डार्क सीकर पहुँच जाते हैं उस डार्क सीकर को लेने के लिए जिसको विल स्मिथ ने पकड़ के रखा होता है। तो ये डार्क सीकर एक्चुअल में जो डार्क सीकर्स का लीडर होता है उसकी कोई गर्लफ्रेंड या कोई रिलेटिव होती है, जिसके वजह से वो उसको लेने के लिए आया होता है। यहाँ पे विल स्मिथ उस डार्क सीकर को अपना बुलेट प्रूफ ग्लास खोल के बाहर लाता है और वहाँ पे उसको एक इंजेक्शन दे के वापस से उसको होश में लाता है। बाहर आते ही विल स्मिथ के ऊपर डार्क सीकर सब अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन उनका लीडर चिल्ला के उनको रोक देता है। फिर वो डार्क सीकर उस लड़की डार्क सीकर को लेके चला जाता है। यहाँ पे विल स्मिथ को एहसास होता है कि डार्क सीकर्स में भी कुछ फीलिंग्स बाकी हैं, वो लोग भी कुछ प्यार जैसा शायद फील कर सकते हैं। अगले मोमेंट में हम देखते हैं कि विल स्मिथ, एना और उसका बच्चा कार में जा रहे होते हैं। उनके पास अभी डार्क सीकर को क्योर करने के लिए मेडिसिन भी है और वो लोग रेडियो पे एक मैसेज अनाउंस करते हैं कि उनके पास मेडिसिन है और कोई भी अगर जिंदा है तो उन्हें कांटेक्ट कर सकता है। और इसके बाद दूसरा वाला एंडिंग भी ख़त्म हो जाता है। तो कौन सा एंडिंग आपको अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।